छठ की एक अनूठी भावनात्मक कहानी, मिट्टी के दिए और मेट्रो की पगडंडी। यह कहानी है काशीनाथ की, जो पिछले 40 सालों से दिल्ली के एक बड़े बाजार में मिट्टी के बर्तन और दिए बेचते थे। वह मूल रूप से बिहार के एक छोटे से गांव से थे और छठ उनके लिए केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि पूरे साल की प्रतीक्षा थी। हर साल छठ से ठीक पहले काशीनाथ का मन उदास हो जाता था। दिल्ली में छठ मनाना उन्हें कभी भी अपने गांव जैसा नहीं लगता था। गांव में छठ घाट जाने का कच्चा रास्ता, धान के खेतों की खुशबू और गंगा नदी के किनारे जुटने वाली भीड़ में एक अलग अपनापन होता था। दिल्ली में वह यमुना के प्रदूषित घाटों पर जाते, जहां लोगों की भीड़ तो होती थी, लेकिन उनके गांव की पवित्रता और सादगी नदारद थी। इस बार काशीनाथ ने फैसला किया कि वह इस उदासी को दूर करेंगे। उन्होंने अपने बेटे, जो एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था, से कहा, बेटा, इस साल छठ हम अपने गांव में मनाएंगे। बेटे ने मुस्कुराकर कहा, बाबूजी, गांव जाने में 3 दिन बर्बाद होंगे। यहाँ छत पर या पास के कृत्रिम तालाब में मना लेते हैं और मुझे ऑफिस से छुट्टी भी नहीं मिलेगी। काशीनाथ चुप हो गए। तभी उनकी बहू रागिनी, जो बिहार से बाहर ही पली बड़ी थी, आगे आई। उसने कहा, बाबूजी, मुझे एक तरकीब सूझी है। हम गांव नहीं जा सकते, पर गांव को यहाँ ला सकते हैं। अगले दिन से रागिनी ने एक नया काम शुरू किया। उसने शहर में रहने वाले बिहार और पूर्वांचल के लोगों को इकट्ठा किया। वे लोग जो बड़े अपार्टमेंट और कॉलोनी में रहते थे और जिनके लिए छठ का मतलब छत पर या बालकनी में पानी रचकर अर्घ्य देना था। रागिनी ने सभी को मिलकर अपनी कॉलोनी के पास एक सूखे पड़े कुएं को छठ घाट में बदलने की सलाह दी। सभी ने पहले तो मना किया। अरे, यह क्या अजीब बात है? कुएं पर छठ कैसे मनाएंगे? लेकिन रागिनी का जोश और काशीनाथ के चेहरे पर लौटी उम्मीद देखकर लोगों ने साथ देना शुरू कर दिया। सभी ने पहले तो मना किया, लेकिन रागिनी का जोश और काशीनाथ के चेहरे पर लौटी उम्मीद देखकर लोगों ने साथ देना शुरू कर दिया। युवाओं ने मिलकर कुएं के चारों ओर की गंदगी साफ की। महिलाओं ने अपने अपने गांव से मिट्टी लाकर कुएं के तल में डाली, मानो वह एक छोटी सी नदी बन गई हो। काशीनाथ ने अपने हाथों से मिट्टी के छोटे छोटे दिए बनाकर पूरे घाट को सजाया। बेटे ने मेट्रो स्टेशन के पास काम करने वाले दिहाड़ी मजदूरों की मदद ली, जो छठ के कारण गांव नहीं जा पाए थे। उन मजदूरों ने मिलकर उस सूखे कुएं को पानी से भर दिया। जब छठ का दिन आया, शाम के अर्घ्य के लिए, वह सूखा कुआं रोशनी और पवित्रता से जगमगा उठा। यह न यमुना थी, न गंगा, यह तो था प्रवासी मन का संकल्प। जब काशीनाथ ने कुएं के पानी में खड़े होकर डूबते सूरज को अर्घ्य दिया, तो उन्हें पहली बार लगा कि वह किसी कंक्रीट के शहर में नहीं, बल्कि अपने गांव की पवित्र मिट्टी पर खड़े हैं। उस कुएं में अर्घ्य दे रहे हर व्यक्ति की आंख में अपने गांव की याद और आस्था का एक अनोखा संगम था। छठ पूजा खत्म होने के बाद काशीनाथ ने अपनी बहू के सिर पर हाथ रखा और कहा, बिहार की छठ की पवित्रता मैंने पिछले 40 सालों में कभी महसूस नहीं की। तुमने साबित कर दिया कि छठ केवल एक नदी या घाट का त्योहार नहीं है, यह मन की पवित्रता और संकल्प का त्योहार है। जहां आस्था है, वहीं छठ मैया का वास है। यह छठ की वह कहानी थी जो किसी पौराणिक ग्रंथ में नहीं, बल्कि आधुनिक शहर की भागम-भाग में थके हुए लेकिन आस्था से भरे दिल में लिखी गई थी। छठ की सीख। छठ केवल सूर्य देव और छठी मैया की पूजा नहीं है, बल्कि यह वह आस्था है जो सूखे कुएं में भी गंगा जैसा पवित्र जल भर सकती है।